गुड्डन, देखिए, ये देखिए, देखिए, आपको इन्होंने ये आपकी शराब में मिलाया था। गुड्डन, ये दवाई की शीशी है, क्या कर रही हो तुम? दवाई की नहीं है, ये जहर। जहर? गुड्डन, फिल्में देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुनो, तुम नशे में हो, प्लीज चलो यहाँ से, तुम कुछ भी बक रहे हो। नहीं, रहने दीजिए अजय, इनकी अवस्था ठीक नहीं है। एक बात तो तय है, अपनी पत्नी होने का पूरा धर्म निभा रही हैं। आपकी सुरक्षा की इतनी चिंता जो है, और वैसे भी मदिरा के नशे में ऐसी बचकानी हरकत करना संभव है। मुझे लगता है इन्हें आराम की जरूरत है। और गुड्डन जी, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। हमसे हो रही है ना गलती, फिल्मी बातें ये कर रहे हैं। गुड्डन, गुड्डन स्टॉप। सॉरी विक्रम, कुछ ज्यादा ही असर हो गया लगता है। रियली सॉरी। गुड्डन, चलो यहाँ से, चल। तो क्या लगता है, छोटे बच्चे हम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ रहे हैं, सब। गुड्डन का प्रकोप नहीं देखा आपने भी, हम बता रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। गुड्डन, चलो चलो। सॉरी विक्रम। गुड्डन जी के मदिरा का नशा तो सुबह तक उतर जाएगा, पर हमारा नशा जब उतरेगा जब हम अक्षत जिंदल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। और अब हम ज्यादा दूर नहीं है अपने लक्ष्य को पाने में। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी, कुछ तो है। ऐसे क्या इरादे हैं आपके कि गुड्डन ने आप पर एजे को जहर देने का इल्जाम लगाया? एजे सोचते हैं कि गुड्डन नशे की हालत में बड़बड़ा रही थी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपने स्वयं ही दे दिए दुर्गा जी। और गुड्डन जी के बचपने से तो पूरा घर वाकिफ है, ऊपर से उन्होंने मदिरा का सेवन भी कर लिया था। और अब आप ही बताइए दुर्गा जी, मदिरा पीने के बाद कहाँ किसी इंसान का दिमाग सीधा चलता है? बिना शराब के भी दिमाग उल्टा चल सकता है ना रावत जी। और मुझे आपसे या गुड्डन से कोई निजी परेशानी नहीं है, पर हाँ, अगर इस बात का इस परिवार के किसी भी सदस्य या एजे से कोई लेना देना है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है रावत जी। और अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, सच जानने की पूरी काबिलियत रखती हूँ मैं। अब दुर्गा जी, आप जैसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आपके मस्तिष्क की उपज है, और आप हमें पराया क्यों समझ रही हैं? हमारी बहन के चले जाने के बाद क्या हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा इस घर से? दुर्गा जी, एजे आपके ससुर बाद में है, पहले हमारे बहन के पति और हमारे परम मित्र हैं। शुभ रात्रि। आपने मुझे अभी भी सच नहीं बताया विक्रम जी। पता नहीं क्यों, पर आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। गुड्डन और आपके बीच चल क्या रहा है? ये सब क्या था गुड्डन? क्या? तुमने विक्रम से इस तरह बात क्यों की? इसमें रोने वाली क्या बात है? एक बात बताइए आप, हम रोए नहीं तो क्या करें? इतना
वैसा भी भरोसा नहीं आपको हम पर? एक नंबर के ना खड़ूस है आप। लॉर्ड कृष्णा, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। क्या क्या सपने देखे थे हमने? आपको पता कि हमारी शादी ऐसे होगी, हमारा पति ऐसे होगा, और हमारे साथ क्या हुआ? बात एक लड़की को इतने सपने देखने को तो हक होता है ना कि जब उसकी शादी होगी तो शादी में ऐसे लेडी संगीत होगा, सब पूरा का पूरा घर सजा होगा, और उसकी शादी में ऐसे ऐसे ठुमके लगे होते हैं ना? बिल्कुल होता है। तुम नीचे हो, लेकिन नीचे आराम से। और वो ऐसे सुंदर सा झटक सा लहंगा बनवाए, इसकी फिल्म से शादी हो, और फिर सुहागरात पे अपने पति से ऐसे ऐसे घूंघट उठाए, वैसे जैसे अपने वो फिल्म देखी थी बच्चन साहब की, उसमें वो गाना होता था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हमारा लेडी संगीत हुआ, ना ही हम नाच पाए, एक ढंग का लहंगा नहीं बनवा पाए, हमको कुछ श्वेता जी को उतरवा कर पहना था हमने। हाँ, पर शादी अपनी बहुत फिल्मी हुई थी नहीं? हमने अपनी शादी के लिए क्या कुछ सपने देखे थे, सुनेंगे आप? बताते हैं ऐसे क्या ही सपने। तो सपने देखे थे हमने सोचा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे अपने दूल्हे का हाथों में हाथ डालकर वो चांद तारे देखेंगे, और हमारे साथ हम तो उल्टा गुड्डन, आराम से। हाँ। यहाँ पे इस बालकनी में ना ऐसे ठंड में ठिठुरते रहते हैं, और बस चांद तारों के बारे में सोचते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ दिखता ही नहीं, और आपको तो हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि इस सब में तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आंख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। चुप, बिल्कुल चुप। अब जब तक गुड्डन बोलेगी ना, आपको अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना। पर आपको एक बात बताएं, एक आप ही है जो हमारे पापा के बाद हम पे इतना विश्वास करता है। आप है ना बिल्कुल हमारे पापा के जैसे। जब हम गलती करते थे ना तो हमारे पापा हमें गुस्सा नहीं करते थे, ऐसे बिल्कुल आपके जैसे ना ऐसे खड़े रहते थे हमारे साथ और हमारी गलतियां सुधारने लग जाते थे। हमें ना बचपन से ही जीतने की कोशिश करते थे, ऐसे सोचते थे कि हम हमेशा जीते। पर एक आप ही है जिसने हमारी वो कोशिश को है ना सच में जीत में बदल दिया। आप ही है जो हर वक्त हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम जिंदल परिवार की सास हैं। आपको पता है, एक आप ही है जिसने इस घर में
हमें हमारे हक की इज्जत दिलवाई, और कोई चाहे हो या ना, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक मिनट, बॉटल। कहाँ जा रही हो? अपने घर में। अब आप तो हमें अपने कमरे में सोने देंगे नहीं, है ना? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं मेरे कमरे में मेरे बेड पे सो सकती हो। एक बात बताइए, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मेरी आँखों में है नमी, जाने कैसी है ये कमी, ना ही सर पे मेरे आसमां, ना ही पैरों तले ज़मीन। मैं टुकड़ा बनती हुई, खुद से खुद ही खफा हुई, मुझ में मैं हूँ अब नहीं, जाने कैसी है ये कमी। हाँ तय ही नहीं था खुशियों के लम्हों का कभी ठहरना, कुछ ऐसा हो जिससे आँखों का बंद हो जाए अब बरसना। अब से तुम इस कमरे में ही सोगी। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही जाना है, जीने का तू जरिया हजार पाप करके भी ये जहर से नहीं मरा। हम भी इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले। हमारी बहन का खून किया है ना, कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी। बाप रे, ये क्या पी लिया हमने? अभी तक अजीब सा लग रहा, और ऊपर से ऐसे ऐसे सपना। हाँ? हम यहाँ जिंदल साहब के कमरे में कैसे आए? उनके बेड पे? और ये जिंदल साहब सोफे पे किस खुशी में सो रहे हैं? हम जिंदल साहब से पूछ लेते हैं। जिंदल साहब, हम यहाँ पर कैसे आए?
अगर आप अभी जाग रहे हो तो ना, तो हम बताते हैं कितने क्यूट लग रहे हो। कितने। जिंदल साहब, जिंदल साहब, हमें ना प्यास लगी है, पानी पीने जाने दीजिए ना। वाह, जब हम जागते हुए आपको कुछ काम कहते हैं वो तो आप करते नहीं, सोते सोते एक ही बार में मान गए उससे। अब मैं ना पानी पी कर आता हूँ। तुम्हारी अभी तक उतरी नहीं क्या? चलो हाथ दो। दुर्गा जी, अब क्योंकि हमने पी थी इसलिए आपका भी मन था ना, पर नहीं, बिल्कुल भी मत पीना, समझे? बहुओं को है ना सास की गलतियों से सीखना चाहिए। अब जब हमने पी ली तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी पिएंगे, है कि नहीं? हमने भी है ना दुर्गा जी, वो कोल्ड ड्रिंक समझ के पी। ये सब के पीछे ना वो रावत जी का हाथ। विक्रम जी की बात पे तो भरोसा हो नहीं रहा था, और ये गुड्डन इतने नशे में है, हो सकता है कि इसके मुंह से सच निकल जाए कि विक्रम जी और इसके बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। अब गुड्डन बैठो बैठो आराम से। हाँ गुड्डन, गुड्डन उठो, पानी पी लो। आपको कैसे पता कि हमें पानी पीने का मन था? गुड्डन, तुम विक्रम यानी कि तुम्हारी रावत जी के बारे में क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी ना तुम? आपको भी यही लगता है कि रावत जी इस परिवार का हिस्सा पहले की जैसे, और कि वो बहुत अच्छे इंसान है? हाँ, और कि वो जिंदल साहब के बहुत करीबी है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। देखो गुड्डन, तुमने आज तक एजे और जिंदल परिवार के हित के लिए जब भी कदम उठाया है तब मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। तो अगर अभी कोई बात है तो मुझे बता दो, बोलो। गुड्डन, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस सोने ही जा रही थी। मैंने गुड्डन को सीढ़ियों से आते हुए देख लिया। मैं आ गया हूँ, मैं गुड्डन का ध्यान रख लूंगा। आप जाइए, सो जाइए। गुड नाइट। तुम्हें इस हालत में नीचे आने के लिए किसने कहा है? हमें ना आपके साथ उस कमरे में ना डर लगता है। कमरे में ना सोने दो तो तकलीफ, सोने दो तो भी तकलीफ। तुम फाइनल कर लो गुड्डन की। गुड्डन,
है।